हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं कूलाम के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तो प्रत्येक एक कूलाम के आवेश जो कि 1 किलोमीटर दूरी पर रखे हैं तो इनके मध्य बल कितना होगा, है ना। तो विद्युत बल निकालने का जो फॉर्मूला है वो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कूलाम के नियम से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ है। तो दिया है क्या क्या अपन ने दिया हुआ है, दो आवेश दे रखे हैं कूलाम के, यानी Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू दे रखा है 1 कूलाम। ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी जो है वो है 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर, जिसे अपन लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब मुझे निकालना है F, ये मुझे क्या करना, निकालना है। तो अब अपन जानते हैं कि बल का आवेशों के पदों में जो फॉर्मूला होता है वो कूलाम के नियम का अकॉर्डिंग होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, जहाँ K की जो वैल्यू होती है, K इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात का थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर अपन को कुछ भी नहीं देकर रखे कि आवेश कहाँ रखे हुए हैं, माध्यम नहीं दिया हुआ है, तो माध्यम हमेशा आप क्या मानोगे, वायु या फिर निर्वात, और ये जो वैल्यू होती है ये वायु या निर्वात में होती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो, F इक्वल टू K की वैल्यू जो है 9 इंटू 1 अपॉन 10⁻³ का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन, ध्यान रखना पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर गुणा हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाए 10⁻⁶। जब अपन इसको हल करेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁹, और नीचे वाली जो घात है जब ऊपर जाएगी अंश में तो वो माइनस की हो जाएगी, यानी 10⁻⁻⁶। तो ये अपने पास हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और ये अपना आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए अगला क्वेश्चन है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, यदि आवेशों के मान को आधा कर दें और उनके बीच की दूरी को कितना कर दें, 2 गुना, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो क्या होगा कि अपन जानते हैं कूलाम के नियम से F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करें, देखना कि इसको मैं क्या मान लूँ, F मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, F। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, F डैश। कब निकालना है, इस वाली कंडीशन में। तो अपन क्या रखेंगे, K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अपन को क्या क्या दिया हुआ है, Q1 डैश इक्वल टू है Q1/2, कोमा Q2 डैश इज इक्वल टू है Q2/2। ठीक है, और R डैश ये दिया हुआ है अपन को 2R, ये दिया हुआ है, R दूरी पर रखे हुए हैं आवेश, और यदि आवेशों के मान को आधा कर दिया और उनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया। अब मान रखेंगे अपन इक्वेशन इसमें 2 में, तो अपने पास क्या होगा, F डैश इक्वल टू K Q1/2 गुणा Q2/2 अपॉन 2R का स्क्वायर। जब अपन इससे थोड़ा आगे हल करें तो अपने पास क्या होगा वो देखना। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन 4/2 का स्क्वायर, 4 और R का स्क्वायर R²। तो यहाँ पे F डैश इक्वल टू क्या होगा अपने पास, देखना, K Q1 Q2 अपॉन 4 तो ये वाला गुणा 4R का स्क्वायर। तो अपने पास F डैश इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन 16
आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन जमा के लिख दें तो एफ, इसे इक्वेशन 3 दे दें, है ना। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और 3, है ना, इनमें के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर ये रहा, ठीक है। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एफ। तो एफ डैश इक्वल टू अपने पास हो जाएगा एफ बाई 16 यानी 16, यानी अब जो बल रहेगा वो प्रारंभिक बल का कितना रह जाएगा, 1/16 गुना। ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई व 6 पराविद्युतांक की कांच की पट्टी इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो बल का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसको जब अपन हल करेंगे, ध्यान रहे इस क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, है ना। तो उन्होंने क्या है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले अपन को लिखना दिया है ना। तो क्या होगा, बल अपन को दे रखा है कितना, 18 न्यूटन, है ना। मोटाई दे रखी है ना, x इज इक्वल टू 1 mm और एप्सिलॉन r पराविद्युतांक दे रखा है 6, ठीक है। वो पूछ रहा है इन आवेशों को जब निर्वात में थे तो इतना बल लग रहा था, अब ये माध्यम रख दे 6 पराविद्युतांक का, तो अब बल कितना लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि ये जो 18 न्यूटन बल है वो है निर्वात में, और यानी अपन को एफ मीडियम अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सीधा सा सिंपल से रिलेशन पढ़ा है अपन ने कि एफ मीडियम जो होता है वो एफ निर्वात का 1/εr गुना होता है। तो यहाँ पे जैसे अपन मान रखेंगे 18/6, ये आ जाएगा अपने पास 3 न्यूटन। और बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये x इक्वल टू 1 mm क्यों दिया हुआ है ना, यानी 1 mm मोटाई क्यों दी हुई है। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, यानी आपका ध्यान भटकाने के लिए दी हुई है। ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि दो एल्फा कणों के मध्य अपन को कूलॉम बल की गणना करनी है, जबकि उनके मध्य दूरी दे रखी 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर, और ये भी बोला गया है कि ये वायु में है, ठीक है। वैसे तो मैंने जब ये क्वेश्चन दिया था आपको उस टाइम पे मैंने संकेत दिया हुआ था कि एल्फा कण जो होता है, एल्फा कण के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। एल्फा कण, इसमें प्रोटॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। और ध्यान रहे इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। यानी ये कहें कि एल्फा कण जो होता है हीलियम के नाभिक के समान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि दूरी r मेरे पास है, r इक्वल टू मैंने दी हुई है 3.2 × 10⁻⁻15 मीटर। हाँ, एक बात और है कि Q1 पता नहीं है, Q2 पता नहीं है, और मुझे बल निकालना है F, वो भी मुझे पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, एल्फा कणों के मध्य कूलॉम बल की गणना करें जब उनके बीच की दूरी ये है। तो क्या मैं यहाँ से Q1 Q2 निकाल सकता हूँ क्या, थोड़ा सा ध्यान दें। तो एल्फा कण में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर चार्ज होता है। तो निकाल सकता हूं मैं Q1 कितना होगा, जितना, और दोनों एल्फा कण है, यानी मैं क्या करूंगा Q1 निकाल लूँ, जितना Q1 होगा उतना का उतना ही क्या होगा Q2। तो Q1 इक्वल टू NE, और N इक्वल टू कितना है 2, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3.2 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ये Q1 है, और इतना का इतने क्या होगा Q2। Q2 इक्वल टू 3.2 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दें, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r² मान रख दें। तो K की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू 3.2 × 10⁻⁻19 इंटू 3.2 × 10⁻⁻19 अपॉन दूरी कितनी दी हुई थी अपन को 3.2 × 10⁻15 और इसका होल स्क्वायर। ध्यान रहे बहुत सी जगह बहुत से सवालों में बच्चे क्या है यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, स्क्वायर का विशेष ध्यान दें। अब इसके बाद F इक्वल टू क्या होगा, देखो 9 × 3.2 × 3.2 ×
10 की पावर माइनस 19, माइनस का 19 और प्लस का 9। ये तो ऊपर वाली पावर अपने ने सोल्व कर ली। और यहाँ पे ये अपने पास क्या होगा देखना, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 30। 3.2 से 3.2 कैंसिल, 3.2 से 3.2 कैंसिल। अब अपने पास क्या होगा वो देखो, यहाँ से 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 38 प्लस का 9 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 30। ठीक है, जब अपन इसको हल करेंगे तो एफ इक्वल टू अपने पास क्या होगा वो देखना, 30 और 9 39, 39 में से 38 गए तो 1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 1, यानी अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 90 न्यूटन। और ये अपना क्या है आंसर। ओके, देखो अगला क्वेश्चन अपने लिए, निर्वात में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन परस्पर 1.6 सेमी दूरी पर है, इनके बीच विद्युत बल का मान भी बताना है अपन को और प्रकृति भी बताना है। ठीक है, तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश सेम होता है, तो अपन क्या करेंगे, Q1 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम, और इतना का इतना आवेश किस पे होता है, Q2 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम। ठीक है, हाँ, R इक्वल टू अपन को दिया हुआ है कितना, 1.6 सेमी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर इसे हल करूँ तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अपने पास जब वैल्यू पुट करते जाएंगे अपन, तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सा अपन सोल्व करें तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 और प्लस का 9। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो, ये 9 है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इसके बाद अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। 1.6 से 1.6 और 1.6 से 1.6 कैंसिल। अब अपने पास क्या हुआ, क्या बचेगा, तो F इक्वल टू अपने पास क्या होगा वो देखना, 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 38 प्लस का 9 और प्लस का 4 अपॉन 1। जब अपन इसको हल करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 25 न्यूटन, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसी माध्यम का पराविद्युतांक दिया हुआ है 6, इसकी विद्युतशीलता कितनी होगी। तो इसे अपन हल करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ना, माध्यम का की विद्युतशीलता जो होती है वो होती है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। ठीक है, यानी अपन को एप्सिलॉन r दिया हुआ है कितना, 6, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 इंटू 6। एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा 6 पंजे का 30, हासिल का 3, 8 छंग 48, 3 51 का 1, हासिल का 5, 8 छंग 48 और 5 53। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस का 12 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 53.1 और ये अपना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच बल 80 न्यूटन लगता है। जब इन्हीं आवेशों को एक पराविद्युत माध्यम में इतनी दूरी पर रखा जाए तो बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है और माध्यम का पराविद्युतांक अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, एफ निर्वात या वायु में दिया हुआ है कितना, 80 न्यूटन, और एफ मीडियम बराबर दे रखा 8 न्यूटन,
और अपन जानते हैं चूंकि एफ मीडियम इक्वल टू होता है एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर, और अपन को परावर्तन ज्ञात करना है, नहीं एप्सिलॉन आर क्या करना है, एप्सिलॉन आर फाइंड करना है। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वो देखो, एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एफ निर्वात बाई एफ माध्यम यानी 80/8, और एप्सिलॉन आर का मान आ जाएगा अपने पास 10, और ये अपना क्या है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास है, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले जिन पर आवेश जो दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, और इनके बीच अपन को क्या करना है, विद्युत बल की गणना करनी है। ठीक है, तो यानी अपन को Q1 दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 इक्वल टू दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी दे रखी है R दे रखी है, वो दे रखी है 30 सेमी, या फिर अपन ये कह दें 30 × 10⁻² मीटर, या फिर अपन कह दें 3 × 10⁻1 मीटर। ठीक है, अब कूलम का नियम लगावें तो F इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R², यहाँ से K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, रख दी, इंटू 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ अपॉन 3 × 10⁻1 का स्क्वायर। तो अब ये अपने पास F इक्वल टू हो जाएगा 9 × 2 × 3 × 10⁻9 -7 फिर -7 अपॉन 3 का होल स्क्वायर 9 × 10⁻2, फिर यहाँ से 9 से 9 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻9 -7 और +2। ठीक है, अब अपन इसको हल कर लेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 10⁻7 और 7 14 और 9 तो 11, 14 में से 11 गए तो -3 न्यूटन, और ये अपना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने लिए, दो आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर है, इनके बीच लगने वाला बल 20 न्यूटन है, यदि इन्हें 4 परावर्तनांक के माध्यम में रख दें तो इनके बीच में बल कितना होगा, ये अपन को फाइंड करना है। तो अपन क्या करें, निर्वात में रखे हुए हैं और इन पे जो बल लग रहा है वो लग रहा है F0 = 20 न्यूटन, F मीडियम अपन ने फाइंड करना है, एप्सिलॉन R इक्वल टू दिया हुआ है कितना 4। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन अभी अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, अगर उसको देख के आप कर सको तो करने की कोशिश करना, वरना मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे F मीडियम इक्वल टू होता है F0 बाई एप्सिलॉन R, तो ये 20/4 तो यह जाएगा 5 न्यूटन, और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है और इनके बीच में बल लग रहा है F न्यूटन, यदि दूरी को 2 गुना और आवेशों को भी 2 गुना कर दें तो अब बल कितना हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से अपन जानते हैं F इक्वल टू क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि Q1 बराबर Q2 बराबर दे रखा है Q, तो मैं आपसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि F = K Q² अपॉन R²। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे F डैश अगर निकालें तो K Q² बाई R डैश का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना कि Q डैश जो है वो Q 2 गुना है किसका, Q का, और R डैश जो है वो भी 2 गुना है किसका, R का। तो अपने पास F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा K 2Q का स्क्वायर बाई 2R का स्क्वायर। तो ये अपने पास हो जाएगा K 4Q² अपॉन 4R², 4 से 4 कैंसल, तो अपने पास क्या जाएगा K Q² अपॉन R², इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब अपन देखें तो क्या होगा, एफ डैश इक्वल टू एफ, यानी जो बाद में जो बल होगा वो पहले बल के ही बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है +20 माइक्रोकुलाम व -10 माइक्रोकुलाम आवेश से आवेशित दो समरूप चालक गोले परस्पर 60 सेमी दूरी पर रखे हैं। बाद में इनको स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दें। तो अब दोनों स्थितियों में जो बल आएगा उनका अपन को क्या निकालना है, तुलना करनी है, यानी अनुपात निकालना है ना। तो पहले अपन बल निकाल लें, F1 नाम दे दें इसे, तब अपन लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 इक्वल टू दे रखा है 20 माइक्रोकुलाम, यानी 20 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, और Q2 इक्वल टू दे रखा है -10 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ठीक है, अब यहाँ पे बल निकालें, दूरी दे रखी है 60 सेमी, R इक्वल टू दे रखा है 60 सेमी, यानी 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी 6 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से अपन जब बल निकालेंगे तो F1 इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। ध्यान रखना, जब भी तुलना वाले सवाल आवे तो उसमें क्या है, अपन को ये हल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संख्याएं आपस में कट सकती है। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि एक तो 20 माइक्रोकुलाम का और एक 10 माइक्रोकुलाम का आवेश है, इन्हें स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दें। तो अब अपन क्या करेंगे, टोटल आवेश जो कैसे निकालेंगे उसके लिए अपन क्या करेंगे कि एक तो दे रखा है अपन को +20 माइक्रोकुलाम का, और दूसरा अपन को दे रखा है -10 माइक्रोकुलाम का। ठीक है, जब अपन इनको स्पर्श कराकर वापस उतनी दूरी पर रख दें तो दो चालक समरूप है ना। एक पे तो आवेश 20 माइक्रोकुलाम और एक पे -10 माइक्रोकुलाम। जब इनको वापस हटाएंगे अपन दूर दूर तो ध्यान रखना होगा क्या, पहले तो आवेश जोड़ लो, टोटल कितना आ रहा है, -10 और +20, तो ये टोटल कितना होगा इनका, है ना, वो हो जाएगा 10 माइक्रोकुलाम। और फिर जब इनको हटाएंगे तो ये 10 माइक्रोकुलाम दोनों पर इक्वल क्वांटिटी में बढ़ जाएगा, तो ये आएगा +5 माइक्रोकुलाम और ये भी +5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब F2 इक्वल टू क्या होगा, K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। यहाँ R स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि उतनी दूरी पर रख रहे हैं ना। F2 इक्वल टू K 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अपॉन दूरी कितनी दी हुई थी अपन को, 6 इंटू 10⁻⁻1 इसका स्क्वायर, यानी इसको ऐसा लिख दूँ 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻6 अपॉन 6 इंटू 10⁻1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की अपन को तुलना करनी है, तो समीकरण 1 भागफल समीकरण 2, तो क्या होगा देखो आगे, F1 इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 20 इंटू 10⁻6 इंटू 10 इंटू 10⁻6 अपॉन 6 इंटू 10⁻1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन F2 निकालें तो ये 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻6 अपॉन 6 इंटू 10⁻1 का स्क्वायर। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, 5 से ये कैंसिल कितनी बार, 4 बार, 10⁻6 10⁻6 कैंसल, और 5 से ये कैंसल 2 बार, और 10⁻6 10⁻6 कैंसिल
तो अपने पास ओनली क्या बचा 4 × 2 अपॉन 1, यानी F1 अपॉन F2 इक्वल टू हो जाएगा 8/1, यानी F1 अनुपात F2 इज इक्वल टू आ जाएगा 8/1, और ये अपना क्या है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, दो बिंदु आवेश, एक तो 20 माइक्रोकुलाम का और दूसरा है 40 माइक्रोकुलाम, वायु में परस्पर आर दूरी पर स्थित है। यदि प्रत्येक को अतिरिक्त -16 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जाए तो इनके बीच में अब जो बल लगेगा वो प्रारंभिक बल का कितना गुना हो जाएगा, ये अपन को क्या करना है बताना है। ठीक है, तो यानी अपन को पहले क्या दिया हुआ है, Q1 की वैल्यू दी हुई है 20 माइक्रोकुलाम इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 20 × माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, और ये कुलाम। Q2 इक्वल टू दिया हुआ है 40 × 10⁻⁶ कुलाम, यानी अपन को 40 माइक्रोकुलाम दिया हुआ था, है ना। आगे देखें इस क्वेश्चन में, तो अपन जब F1 निकालेंगे तो क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे एक बेनिफिट अपन ने यह है कि दूरी दी हुई नहीं है, तो इसे ऐसा कैसे रहने देंगे, अपन लिख देंगे 9 × 10⁻9 × Q1 की वैल्यू 20 × 10⁻⁶ इंटू 40 × 10⁻⁶ अपॉन R²। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ऐसी कैसी रहने दो, है ना, क्योंकि तुलना करनी है तो तुलना में तो अपन क्या है कि डिजिट कट जाएंगे। ठीक है, F2 इक्वल टू क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अब हो क्या रहा है, वो क्या बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश 20 माइक्रोकुलाम और 40 माइक्रोकुलाम के हैं और इन्हें अतिरिक्त आवेश दे रहे हैं 16 माइक्रोकुलाम। अब देखो Q1 जो है वो 20 माइक्रोकुलाम, ठीक है, इसे फिर माइनस में आवेश दे रहे हैं कितना, 16 माइक्रोकुलाम, तो परिणामी कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकुलाम। ठीक है, और Q2 जो है 40 माइक्रोकुलाम -16 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 24 माइक्रोकुलाम। तो मान रखें तो क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू 4 × 10⁻⁻6 इंटू 24 × 10⁻⁻6 अपॉन R², समीकरण नंबर 2। अब अपन ने क्या करना है, तुलना करनी है, तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा F1/F2, तो ये अपने पास हो जाएगा देखो 9 × 10⁻9 इंटू 20 × 10⁻⁻6 इंटू 40 × 10⁻⁻6 अपॉन R² अपॉन 9 × 10⁻9 इंटू 4 × 10⁻⁻6 इंटू 24 × 10⁻⁻6 अपॉन R² से R² कैंसिल, 10⁻9 से 10⁻9 ये कैंसिल। ठीक है, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल, 4 से कैंसिल, 4 पंजे 20। ठीक है, तो अब अपने पास जो बचेगा वो क्या होगा, 5 × 40 अपॉन 24। ठीक है, तो यहाँ से 4 से ये कटेगा 10 बार और ये कटेगा कितनी बार, 6 बार। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास 50/6। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, F2 निकालना है कि F2 F1 का कितना गुना होगा। तो यहाँ पे F1/F2 तो अपने पास है कितना, 50/6। तो यहाँ से F2/F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/50, यानी F2 इक्वल टू हो जाएगा 6/50 F1 का। ठीक है, जब अपन इसको थोड़ा और आगे हल करें तो ये हो जाएगा 0.12 इंटू F1, यानी अब जो बल होगा वो बल प्रारंभिक बल F1 का 0.12 गुना हो जाएगा, और यही अपना क्या है आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है अपने लिए, दो प्रोटॉनों के बीच दूरी की गणना करें यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल जो है वो एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। यानी अपन ने दिया हुआ है कि F इलेक्ट्रिक विद्युत बल जो है वो है एक प्रोटॉन के भार के बराबर, यानी W के बराबर, यानी W इक्वल टू होता है mg। यहाँ पे F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू मास ऑफ
प्रोटॉन इंटू जी। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है, इंटू गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 10 और के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 16.7 इंटू 10⁻27। ये तो अपन ने इसको हल कर लिया। अब यहाँ से आगे देखें तो 9 इंटू 10⁻9 इसकी वैल्यू इंटू प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पे ध्यान दें कि अपन ये आवेश क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो प्रोटोनों के बीच की बात कर रहा है ना। तो प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इस वजह से अपन ये कर रहे हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा 16.7 इंटू 10⁻27। तो अपन को आर निकालना है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻38 अपॉन 16.7 इंटू 10⁻27, ठीक है। और जब आप इसे हल करोगे है ना, तो ये अपने पास आएगा 13.77 इंटू 10⁻³ और आर इक्वल टू रूट 13.77 इंटू 10⁻³ और जब अपन इसको हल करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 0.117 मीटर और ये अपना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो Na+ आयन 25 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे हैं, इनके बीच में विद्युत बल का मान भी बताना है और प्रकृति भी अपन को बताना है। तो प्रकृति तो मैं अभी बता ही देता हूँ आपको, प्रकृति क्या होगी। देखो तो Na+ है और दूसरा भी Na+ है, तो दो धनावेश है ना, और आवेश अगर समान प्रकृति के हैं तो बल क्या होगा, प्रतिकर्षण। यानी अपन प्रकृति तो पहले से जानते हैं सवाल को सोल्व करने से पहले कि प्रकृति किस प्रकृति का होगा, तो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, ठीक है। अब आगे अपन बात करें Na+ आयन, इसका मतलब ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, यानी इसके पास आवेश जो निकालेंगे वो आवेश क्या आएगा, Q1 इक्वल टू क्या होगा, Ne वाले फॉर्मूले से n का मान कितना है 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और Q2 जो रहेगा वो भी ये रहेगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। R इक्वल टू अपन को दिया हुआ है 25 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब ये है 25 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ध्यान रखना है एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से जब अपन वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन आर जो दिया हुआ है वो दे रखा है 25 इंटू 10⁻⁻10 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻38 अपॉन 25 इंटू 10⁻20। जब अपन इसको आगे हल करेंगे तो F इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 16 करेंगे तो 1.6 इंटू 1.6 ये हो जाएगा 2.56, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻⁻38 प्लस का 9 और प्लस का 20 अपॉन 625, ठीक है। अब यहाँ से अपन इसको सोल्व करें तो F इक्वल टू क्या होगा, देखना यहाँ से, तो जब अपन 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.56 से तो यह आएगा 23.04 अपॉन 625 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे देखो कितना हो गया 29, तो माइनस का 38 और प्लस का 29, ठीक है।
और जब आप इसको हल करोगे तो अपने पास आंसर आएगा 3.68 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, और ये अपना क्या रहेगा आंसर। ओके।